और खबरों की शुरुआत करेंगे आज की बेहद अहम खबर के साथ। भारत जोड़ो यात्रा 135 दिनों में 4000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करते हुए आज चश्मशाही श्रीनगर में इख्तिताम पजीर हो जाएगी। यात्रा पंथा चौक से शुरू होकर श्रीनगर की तरफ बढ़ेगी। यात्रा सोनावर में चाय के वक्फे के लिए रुकेगी। बाद में राहुल गांधी तारीखी घंटा घर पर कौमी परचम लहराएंगे और यात्रा को देखते हुए सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। जोड़ो यात्रा का आज 135वां दिन है और आज आखिरी दिन है इस यात्रा का, क्योंकि आज यहां पांथा चौक से ये यात्रा निकलेगी। तकरीबन 10 बजे बताया जाता है कि यात्रा यहां से निकलेगी और श्रीनगर की तरफ यहां से ये कूच करेगी। अगर हम बात करें सिक्योरिटी के हवाले से, तो सिक्योरिटी के खातिर खा इंतजामात यहां पे किए गए हैं। जगह जगह हमने देखा कि सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है, दोनों के जवान जो हैं वो तैनात हैं और कई जगहों पे हमने श्रीनगर में देखा कि नाके लगाए गए हैं और ट्रैफिक एडवाइजरीज भी कल ही इशू की गई थी कि कहां से ट्रैफिक रहेगा और कहां का ट्रैफिक जो है उसको बंद कर दिया जाएगा। अगर हम बात करें, यात्रा यहां से निकल के फिर सोनवार बाजार में रुकेगी एक टी ब्रेक के लिए, फिर वहां से यात्रा जो है सीधे घंटाघर श्रीनगर के पास जाएगी, जो ऐतिहासिक घंटाघर है यहाँ पे। वहां पे राहुल गांधी जो है वो कौमी परचम लहराएंगे वहां पे और उसके बाद यात्रा जो है चश्माशाही के करीब जो है इख्तिताम पजीर होगी। अभी तक की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि जो जितने भी रीजनल लीडर्स हैं, जिनमें सरफहरिस्त जो हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और नायब सदर उमर अब्दुल्ला और पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती, ये सारे अभी तक इस रैली का हिस्सा बने हैं, इस यात्रा का हिस्सा बने हैं। और साथ ही में कल प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस यात्रा को ज्वाइन किया यहाँ लतपुरा पुलवामा से, और वो भी अपने भाई के हमरा जो है यहाँ यात्रा में पार्ट लेने के लिए आई। अगर हम बात करें कल के प्रोग्राम से, तो कल जो राहुल गांधी की एक मेगा रैली होने जा रही है श्री कश्मीर स्टेडियम में, उसके हवाले से पूरी तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं। सिक्योरिटी अगर हम बात करें, खासतौर सिक्योरिटी के चाको चौबंद बंदोबस्त यहां किए गए थे, क्योंकि एक दिन पहले कांग्रेस ने ये इल्जामात लगाए थे कि सिक्योरिटी माकूल ना होने की वजह से राहुल गांधी को इस यात्रा को कंटिन्यू करने में कठिनाइयां आ रही हैं। यहां पे मैं थोड़ा विजुअल्स में आपको इस साइड से भी दिखाऊंगा कि जिस तरफ से अभी राहुल गांधी जहां पे स्टे कर रहे हैं, वहां की ओर जो है गाड़ियों को इजाजत नहीं दी जा रही है। पांथा चौक का ये यात्री ट्रांजिट कैंप है यहाँ पे, जहां पे राहुल गांधी अपने कंटेनर्स में ठहरे हुए हैं और बाकी भी जो उनके साथ लीडरान हैं या बाकी जो उनके हमरा जो इस यात्रा में शामिल रहे वो भी उनके साथ हैं। तो कुल मिला के देखें तो एक हिस्ट्री आज यहाँ पे रचने जा रही है, क्योंकि कन्याकुमारी से ये यात्रा चली थी और तकरीबन 4000 किलोमीटर तय करने के बाद ये आज अपनी मंजिल यहाँ श्रीनगर के चश्माशाही पे पहुंचेगी। तो एक ऐतिहासिक एक घड़ी है, न सिर्फ पूरे मुल्क के लिए बल्कि कश्मीर के लिए भी। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ परवेज भट्ट, नेटवर्क 18 श्रीनगर। कांग्रेस की जानिब से चलाई जा रही भारत जोड़ो यात्रा में खवातीन बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। अवंतीपुरा लेतापुरा में यात्रा के दौरान खवातीन की एक बड़ी तादाद देखने को मिली। इन खवातीन ने लेतापुरा तक यात्रा के साथ पैदल मार्च किया और ये खवातीन काफी खुश नजर आ रही थी। आज इस प्रोग्राम मुनक़द भारत जोड़ो यात्रा योरी राहुल जी प्रियंका जी ये सारे लेडीज जेंट्स खर मकदम कर, ताकि अख मैसेज दिन पूरे कश्मीर अवामस कि ये तबाही गमज। अगर अजाला कर सह सिर्फ राहुल गांधी कर। कांग्रेस ऐसा बड़ पार्टी यस लार्जेस्ट पार्टी यस अपोजिशनस मज वन तिकाज तुम वुचमुत सन स्टेटहुड गई खत्म, सन मतलब पहचान गई खत्म। अगर वापस दी सुनिए राहुल गांधी। कश्मीर की जिसे कहा जाता है ना कश्मीरियत, जो लोगों की गर्माहट है, जो जिंदा दिली है, जो प्यार मोहब्बत से उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया, हमारा स्वागत किया। मुझे लगता है कि हम जब केरला में चले थे तो जो ऊर्जा थी वही ऊर्जा हमें कश्मीर को देखने की मिल रही है। तो लोगों ने इतने प्यार से घरों से निकल के हम जब चल रहे थे तो गले लगा लिया, तो वो बहुत ही, जिसे मैं कहूँ कि दिल पिघला देने वाला मोमेंट था। तो बहुत ही प्यार से लोगों ने। और हमारे साथ मौजूद है अपडेट के साथ हमारे साथी परवेज भट्ट। परवेज,
कन्याकुमारी से ये यात्रा शुरू हुई थी और आज ये यात्रा यहां पर इख्तिताम पजीर होगी। सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त तो लगातार आपकी तस्वीरों के जरिए हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं। अभी वहां पर क्या कुछ नजारा है, किस तरह की तैयारियां हैं, वो भी हमारे नाज़रीन तक पहुंचाइए। बिल्कुल हिना, यहाँ पे जो कांग्रेस कारकुन है या फिर पीडीपी के कारकुन भी या बाकी जमातों के जो कारकुन है वो यहाँ पे जमा होना शुरू हो गए हैं। मैं आपको विजुअल्स में दिखाना चाहूंगा कि यहाँ ये जो वेन्यू है यहाँ से यात्रा शुरू होगी, इस ड्राफ्ट गेट से यात्रा शुरू होगी और यहाँ से चलते फिर सोनवार में इसका टी ब्रेक होगा। सोनवार के बाद कुछ यात्री जो हैं राहुल गांधी के साथ वो घंटाघर की ओर जाएंगे और वहां पे कौमी परचम लहराएंगे और कुछ यात्री जो हैं वो चश्माशाही से होके हुए गुप्का रोड से होते हुए चश्माशाही पहुंच जाएंगे। अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से इंतजाम करें तो खातिर खास सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। हमने देखा जम्मू कश्मीर पुलिस हो या सीआरपीएफ हो या फिर ब्लैक कैट कमांडोज हो, सारे तैनात कर दिए गए हैं इस एरिया में और एरियल सर्वेलेंस का भी पूरी तरह से ख्याल रखा जा रहा है। हमने श्रीनगर शहर में देखा कि अगर हम बात करें, ट्रैफिक एडवाइजरीज कल ही इशू की गई थी इस यात्रा के चलते, क्योंकि जो अब के जो ये 5-6 किलोमीटर हैं श्रीनगर तक, ये काफी सेंसिटिव एरियाज इसमें आता है। इसमें बीबी कैंट भी आता है, काफी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी आते हैं और हॉस्पिटल्स भी आते हैं। तो सिक्योरिटी के काफी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। हालांकि कुछ जगहों पे हमने देखा कि नाके वगैरह भी लगाए हैं और नाकों पे हालांकि लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कतें तो हो रही है, लेकिन ये दिक्कतें लोगों को बर्दाश्त करनी पड़ेगी क्योंकि सिक्योरिटी का मामला है और सिक्योरिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। आपको पता होगा कि पहले ही कांग्रेस काफी नामुतमईन नजर आ रही थी सिक्योरिटी इंतजाम से, लेकिन कल जिस तरह के सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे तो काफी खुश थे कांग्रेस के लोग भी और राहुल गांधी ने भी कल खुल के जो है वो पदयात्रा की। पूरा वो अवंतीपुरा से पूरा यहाँ लखपुरा पुलवामा तक वो चले और वहाँ पुलवामा में जो वहाँ पे शहीद हुए हैं सीआरपीएफ के जवान फिदाइन हमले में, उनको भी वहाँ पे श्रद्धांजलि पेश की। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग बात करने के लिए हैं भारत जोड़ो यात्रा के हवाले से। आप नाम बताइए अपना और बताइए आज आखिरी दिन है भारत जोड़ो यात्रा का, कैसा महसूस कर रहे हैं? सर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ सर, और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ सर, नाम कोला राजू है और बहुत ही अच्छा लग रहा है और यहाँ पर लोगों का भी प्यार मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में आज हम लोग श्रीनगर में हैं तो आज अंतिम दिन है, बहुत उत्साह के साथ हमारी पूरी टीम आया है सर यहाँ पर। श्रीनगर में ये एंड होगी और मौसम के हवाले से भी आप पता ही है, या ठंडा एरिया है काफी, तो कितना जोश है आज के दिन में? सर ठंडा तो हम लोग जैसे 31 तारीख से जब से हैं यहाँ पर तो यूपी में सबसे ज्यादा ठंड लग रहा था सर, उसके मुकाबले यहाँ पर हमको उतना ठंड नहीं लग रहा है और काफी जोश है सर। काफी जोश के साथ हम लोग सुबह 4 बजे उठ के इस यात्रा में शामिल होने के लिए आ जाते हैं सर। बिल्कुल, जोश जज्बा जो है वो लगातार जारी है। यहाँ पे जितने भी यात्रीज हैं हमने देखा सुबह 7:30 से ही जो यात्री हैं वो यहाँ पे आना शुरू हो गए और यहाँ पे जो है भारत जोड़ो के नारे जो लगातार हैं वो लग रहे हैं। यहाँ पे इन विजुअल्स में भी आप देख सकते हैं कि ऐसे मनाजिर सुबह से लगातार यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे भी इनसे थोड़ा बात करेंगे हम कि किस तरह का माहौल है यहाँ पे विजुअल्स में देख सकते हैं। थोड़ा बहुत आप बताइए, आप नाम बताइए अपना और बताइए आज आखिरी दिन है यात्रा का, तो किस तरह का महसूस कर रहे हैं? आज आखिरी दिन है यात्रा का। सर हम बहुत उत्साह महसूस कर रहे हैं क्योंकि पूरा स्टार्टिंग से चलते हुए यात्रा यहाँ पे आज समाप्त होने को आई है, तो बहुत अच्छा लग रहा है हमको। आपको लगता है कि जिस मकसद से ये यात्रा शुरू की गई थी भारत जोड़ो, वो किसी न किसी जगह सफल हो गया, उस यात्रा में आप सफल हो गए? जी, पूरा आप देख सकते हैं जिस भी स्टेट में हम गए हैं लोग का बहुत ज्यादा उत्साह रहा है, लोग बहुत कोऑपरेटिव रहे हैं और उनका राहुल जी से मिलने का इतना मतलब दिल से वो इच्छा अपनी जाहिर करते हैं कि उनको उससे मिलना है। तो ये सारा कुछ देखते हैं तो कश्मीर में यात्रा ये समाप्त हो रही है और आज के दिन ये समाप्त हो रही है। 135 दिन ये यात्रा चली, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ कश्मीर में, क्योंकि वेदर भी यहाँ पे काफी ठंडा है? कश्मीर में जब से हम आए हैं तब से यहाँ के लोगों को हमारे नेता राहुल गांधी जी से मिलने की बहुत ही एक्साइटमेंट है। लगातार हजारों और लाखों की संख्या में लोग उनसे मिलने आ रहे हैं। हम तो कन्याकुमारी से लेकर ये कश्मीर तक यात्रा पूरा किए हैं और ये यात्रा लगातार लोगों को जोड़ रही है और ये जोड़ने का ही काम कर रही है। भारत जोड़ो का जो कॉन्सेप्ट लेकर राहुल गांधी जी निकले हैं उस कॉन्सेप्ट पर ये यात्रा सफल होगी, इसकी हम गारंटी दे रहे हैं।
आप नाम बताइए अपना और आज के दिन बताइए आप, जबकि ये यात्रा समाप्त हो रही है, अब देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप आज? सबसे पहली बात तो मेरा नाम स्वप्निल सिन्हा है, मैं प्रदेश महासचिव हूँ NSUI का। छत्तीसगढ़ से हमारी पूरी टीम आई हुई है, यहाँ वॉलंटियर्स की टीम आई हुई है जो इस भारत जोड़ो यात्रा में पूरा अपना 100% यहाँ पर दे रही है। और इस यात्रा से मैं सिर्फ एक मैसेज ये देना चाहूंगा, ये भारत जोड़ो यात्रा जो है ये आजाद भारत का एकमात्र ऐसा यात्रा है जो इतने लंबे समय तक और इतने लंबे दूरी तक चल रहा है। कन्याकुमारी से लेके आज कश्मीर में कहीं ना कहीं हमारी यात्रा जो है समाप्ति की ओर है। लेकिन इस यात्रा में राहुल गांधी जी ने, चाहे वो हिंदू को मुस्लिम से, मुस्लिम को सिख से, सिख को ईसाई से, सभी देशवासियों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम सभी आपस में भाई हैं। आपसी प्रेम चारे का एक संदेश लेकर जो राहुल गांधी जी ने चले हैं, उसके लिए मैं सभी देशवासियों से अपील भी करूंगा कि राहुल जी का साथ दें। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। बिल्कुल बिल्कुल। परवेज यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे ये भी जानना चाहेंगे, परवेज उनसे ये भी जानना चाहेंगे कि यहाँ के जो मकामी लोग थे किस तरह का रिस्पांस देखने में आया, जम्मू और वादी दोनों जगह की अगर तस्वीर, अगर वहां का रिएक्शन आप पहुंचा सकें। थोड़ा बहुत आप पहले नाम बताइए अपना, और दूसरा हमें ये बताइए कि जो यहाँ के लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग, चाहे जम्मू की बात करें या श्रीनगर की बात करें, कैसा इनका सहयोग रहा आपका, कैसा इनका रिस्पांस रहा आपको इस भारत जोड़ो यात्रा? मेरा नाम मनोज ताम्रकार है। यहाँ जम्मू और कश्मीर के लोगों ने हमको बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने हमेशा बोला कि हम आपके साथ हैं, आपको यहाँ कुछ नहीं होगा। उन्होंने हमेशा हमारा सहयोग किया और हर पल हमारी मदद की है। हर जगह हमने जहाँ रुका है वहाँ भी उन्होंने हमारा मदद किया, और आते जाते यहाँ की पुलिस ने भी हमारा बहुत हेल्प किया है। आप कहाँ जा रहे हैं करके हमसे पूछा और उन्होंने हमें डायरेक्शन दिया कि इधर जाइए उधर जाइए। उनका सहयोग बहुत अच्छा था। और यहाँ के लोग जैसा दिखाया जाता है वैसे नहीं है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, प्रेम से रहते हैं। और यहाँ के लोग इस यात्रा को बहुत महत्व दे रहे हैं। लोग घरों से निकलकर सुबेरे से निकलते हैं, खेतों से दौड़ कर आ रहे हैं इस यात्रा को देखने, हमारे लीडर को देखने, राहुल गांधी जी को। आप बताइए कैसा सहयोग रहा यहाँ पे लोग मकामी बाशिंदों का? मेरा नाम अमन शर्मा है, हम लोग छत्तीसगढ़ से हैं, देवेंद्र यादव की टीम है हमारी। बिल्कुल बिल्कुल परवेज, तो अहम बात यह कि सिक्योरिटी के पूरे बंदोबस्त रहे हैं, पुलिस का काफी ताउन इनको रहा है, और लगातार इस अहम खबर पर हम अपने नाज़रीन तक ये तस्वीरें पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका और आपके साथ जो तमाम लोग रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। यहां रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको दे दें, हुर्रियत का राजबाग का दफ्तर सील होगा। आज NIA ये कार्रवाई करेगी, UAPA के तहत ये दफ्तर सील किया जाएगा। तो दिल्ली की एक अदालत ने सील करने का इस दफ्तर को हुक्म दिया है। NIA ने अलहदगी पसंद लीडर नईम अहमद के खिलाफ जांच की थी। नईम 2017 से अदालती तहवील में है और आज ये बेहद अहम जो कार्रवाई है ये की जाएगी। तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर हमारे साथ मौजूद है मजीद अपडेट के साथ हमारे साथी फजा जैनब। फजा, हुर्रियत का राजबाग का दफ्तर आज सील होगा, कितने बजे ये कार्रवाई होना है, कितनी अहम इस कार्रवाई को वहां माना जा रहा है? बिल्कुल हिना, इस वक्त हम मौजूद है राजबाग के उसी एरिया में जहां पर बिल्कुल आप मेरे पीछे देख सकते हैं हुर्रियत ऑफिस है। हाल फिलहाल में ही हमने देखा कि किस तरीके से कश्मीरी पंडित्स के बाद जो किलिंग्स हुई, उसके बाद नॉन लोकल लेबरर्स को मारा गया, तो यहां पर प्रोटेस्ट भी हुए और सोशल एक्टिविस्ट की तरफ से जो हुर्रियत का बोर्ड है उसको वैंडलाइज किया गया, उसको उतारा गया और साथ ही इसके जो दरवाजे पे है इंडिया भी लिखा गया। आपको बता दें कल जो NIA कोर्ट है उनने ऑर्डर पास किया है कि इस प्रॉपर्टी को सील किया जाएगा, इस प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा। चूंकि इस प्रॉपर्टी की जो को ओनर है वो है नईम खान और NIA की तरफ से बताया यह जा रहा है कि नईम खान जो है कश्मीर के अनरेस्ट में वो मुलजिम है। और आपको ये भी बता दें यहां पर चूंकि ये जो ऑल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो ऑफिस है, इसके जो चेयरमैन थे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो चेयरमैन थे वो थे सईद अली शाह गिलानी। और यहां पर अगर आपको हम दिखाना चाहेंगे, अभी तक जो है इस पर सील नहीं लगी है, अभी इस ऑफिस को अटैच नहीं किया गया है।
एनआई की तरफ से उस ऑर्डर में बताया यह गया है कि इस ऑफिस को जो है यूज किया गया मीटिंग्स के लिए, यहां पर जो है स्ट्रैटेजीज बनाई जाती थी जिसकी वजह से कश्मीर में जो डिसरप्शन है, कश्मीर में जो अनरेस्ट है वो क्रिएट होता था। यहां पर जो है यूथ को रिक्रूट किया जाता था स्टोन पेल्टिंग के लिए, यहां पर जो है मिलिटेंसी एक्टिविटीज को जो है डिस्कस किया जाता था और उसको एनकरेज करने की कोशिश की जाती थी। यहां पर आपको नईम खान का ये भी बता दें हम कि चूंकि एक बारी उनका जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था एक चैनल की तरफ से, जिसमें उन्होंने एक्नॉलेज किया था, जिसमें उन्होंने ये एडमिट किया था कि ये जो फंडिंग है, जो पैसा है वो पाकिस्तान की जो एजेंसीज है, मिलिटेंसी एजेंसीज है, उनकी तरफ से आता है। और साथ ही उन्होंने उसमें स्कूल्स का भी जिक्र किया था कि जो अनरेस्ट के दौरान स्कूल जलाए गए थे उनमें भी उनका हाथ था। और साथ ही उसके बाद फिर सईद अली शाह गिलानी की तरफ से जो है नईम खान को सस्पेंड भी किया गया था, इस जो कि सेपरेटिस्ट लीडर था उसको जो है ये जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है उसकी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से सस्पेंड भी किया गया था। और फिर उसके बाद जो है नईम खान ने क्लेरिफिकेशन में कहा कि ये स्टोरी जो है ये फैब्रिकेटेड थी और सईद अली शाह गिलानी ने उस पर कहा कि जो 2016 का अनरेस्ट था वो पाकिस्तान इंस्टिगेटेड अनरेस्ट नहीं था। तो यहां पर आपको बता दें, चूंकि हमने लगातार देखा कि एनआई की तरफ से छापेमारी हो रही है, एसआई की तरफ से छापेमारी हो रही है। इससे पहले हमने देखा कि शब्बीर शाह के का जो घर है ईडी की तरफ से वो जो है सील कर दिया गया। हमने देखा कि हाल फिलहाल में ही लगभग 100 करोड़ की प्रॉपर्टी जो थी सईद अली शाह गिलानी से लेके जो भी जो मिलिटेंसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे अभी तक जो है उनको उन पर जो है छापेमारी हुई। सईद अली शाह गिलानी का जो घर है वो सील किया गया 1990s में से लेके जो है 2000 तक, लगभग 35 इयर्स तक जो वो जिस मकान में रहते थे उस मकान को भी सील कर दिया गया। तो लगातार हम ये कोशिशें जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से देखते आ रहे हैं और अभी तक जो है ये दफ्तर सील नहीं किया गया है, दफ्तर में अभी तक जो है लॉक नहीं लगा है। अभी जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का जो ये दफ्तर है अभी ये खुला ही है, लेकिन बताया ये जा रहा है सोर्सेस की तरफ से भी कि अभी जो है यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन आके इस दफ्तर पे जो है ताला लगाएगी और एडमिनिस्ट्रेशन इस दफ्तर को अपनी तहवील में लेगी। जी फजा, बिल्कुल, और काफी अहम जानकारी आपने यहाँ पर दी है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कितने बजे ये कार्रवाई होना है, इसके ताल्लुक से कोई इत्तला। और एक और अहम बात, इससे पहले की तस्वीरें भी हमारे जहनों में ताजा हैं, जब यहाँ पर जो बोर्ड हटाया जा रहा था उस वक्त वहां जो आम लोग थे वो आराम से गुजर रहे थे, कोई फर्क नहीं था। यानी अब तस्वीर बदल चुकी है, अब वहां के लोग तरक्की चाहते हैं, अब वहां के लोग जो हैं अपने लिए दूसरी तरह की चीजें जो है वो सब चाहते हैं। इस पर भी रोशनी डालिए। बिल्कुल है ना, अगर आप आज भी देखेंगे, चूंकि कल ही ये ऑर्डर आया था और कल ही सोशल मीडिया पे ये एनआईए का जो ऑर्डर है वो वायरल हो गया था कि जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का दफ्तर है वो सील होने वाला, वो अटैच होने वाला है। लेकिन इस तरफ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लाइफ जो है वो नॉर्मली चल रही है, यहाँ पर जो है सारी दुकानें खुल गई है, सब अपना काम कर रहे हैं। इस तरफ से अगर आप देखेंगे, इस तरफ से भी जो है लोग बिल्कुल आ जा रहे हैं कंटिन्यूअसली। जो नॉर्मल सिचुएशंस में जो होता है वैसा ही होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है लोगों के जहनों में ये है कि अब जो हालात है वो सुधर गए हैं और अब हालातों को सुधारने का मौका भी देना चाहिए और जो हालात सुधर गए हैं उनको एनकरेज करना चाहिए। क्योंकि इसी वजह से हमने देखा कि पिछली बार भी जब इस हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का जो बोर्ड है वो उतारा गया तो तब भी यहाँ से जो लोग हैं वो नॉर्मली चले, यहाँ से जो कोई किसी तरीके का कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, किसी तरीके का कोई हालात खराब नहीं हुई, किसी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ा लोगों को। चूंकि अब अगर लोग चाहते हैं तो लोग तरक्की ही चाहते हैं, लोग हालात ठीक होना चाहते हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं लगातार अनरेस्ट से जो है हालात जो यहाँ खराब रहे तो उसमें कितनों की जाने गई, कितनों को पैलेट्स लगे, कितनों को बुलेट्स लगे, तो लोग उन सिचुएशन से कहीं ना कहीं परेशान हो चुके थे, लोगों का मेंटल पीस उन सिचुएशन से खराब हो चुका था। तो यहाँ अगर इस वक्त आप देखेंगे कि एनआईए कोर्ट की तरफ से जो है कल ही ऑर्डर पास हुआ, कल ही सोशल मीडिया पे आया, कल ही न्यूज चैनल से जो है ऑर्डर को शाया किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो लोग हैं वो नॉर्मली यहाँ से गुजर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये वो चेंजेस है जो देखने को मिल रही है। इस तरफ से आपको अंदर की थोड़ा सा तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि अब ये ऑफिस जो है सील होने वाला है। एनआईए कोर्ट ने जो है ऑर्डर पास किया है कि इस कोर्ट को अब इस ऑफिस को जो है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो ऑफिस को सील कर दिया जाएगा। तो ये
आप देख सकते हैं कि ये ऑफिस है, इसमें आपको एनआई की तरफ से जो है ये स्टेटमेंट भी दिया गया है कि इस ऑफिस को जो है मीटिंग्स के लिए यूज किया जाता था। ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जब मीटिंग करते थे तो यही होती थी, तो प्रोटेस्ट जो स्ट्रेटेजाइज किए जाते थे वो भी यही होते थे। यूथ को जो रिक्रूटमेंट करते थे स्टोन पेल्टिंग के लिए, जो फंडिंग वगैरह होती थी, वो सारी चीजें जो है यहीं पर डिस्कस की जाती थी। लेकिन अब जब एनआईए कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर आया है कि इस प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये प्रॉपर्टी अब सील होगी। अब ये दरवाजा जो है खुला नहीं रहेगा। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन की तहवील में ये ऑफिस रहेगा। इससे पहले भी हमने लगातार देखा कि जो सेपरेटिस्ट लीडर्स के कुछ सेपरेटिस्ट लीडर्स के जो घर है, ऑफिसेज है, उनकी प्रॉपर्टीज है, ईडी की तरफ से उनको सील कर दिया गया। एनआई की तरफ से छापेमारी हुई, एसआई की तरफ से छापेमारी करके जो है उनके घर, उनकी प्रॉपर्टीज जो है सील कर दी गई, क्योंकि वो जो ये जो टेरर फंडिंग के केसेस होते हैं इनमें जो है ज्यादा छानबीन की जाती है और एक्शंस भी स्ट्रिक्ट लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये व्यू दिखाते हैं। ये व्यू है ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ऑफिस के अंदर का व्यू है, जहां पर तमाम मीटिंग जो है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की हुआ करती थी। तो ये वो ऑफिस है और क्योंकि ये ऑफिस काफी टाइम से बंद रहा है, तो इस ऑफिस की जो इस ऑफिस की हालत जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि काफी टाइम हो गया। कितने बजे ये कार्रवाई होना है, इसके ताल्लुक से कोई इत्तला है? है ना, अभी तक इस सोर्सेज के हवाले से पता ये चल रहा है कि आज ही जो ये प्रॉपर्टी है अटैच की जाएगी और ये आज ही इस प्रॉपर्टी को जो है सील कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक ये इन्फॉर्मेशन मिलना जो है थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की जो कार्रवाई होती है, आप खुद जानते हैं कि अभी भारत जोड़ो यात्रा को लेके तमाम तरह सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स भी किए गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा को लेके अभी एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं बिजी है, तो ये बताना अभी जो है ज्यादा अर्ली होगा कि तस्वीरों के जरिए एक बार फिर से ये दफ्तर जो है जो आज सील किया जाएगा, क्योंकि बेहद ये अहम लम्हा है। साफ तौर पर ये मैसेज है कि अब अगर मुल्क मुखालिफ कोई भी कोशिश भी की जाएगी तो उसको वहीं पर खत्म कर दिया जाएगा। बेहद अहम पैगाम जो है ये आज यहां से जाएगा। जी बिल्कुल है ना, जो हम आपको अभी व्यू दिखा रहे हैं ये उसी दफ्तर का है, जो दफ्तर एनआई कोर्ट की तरफ से जिसमें ऑर्डर आया है कि इस दफ्तर को अब सील कर दिया जाएगा। तो ये चूंकि मैंने आपको जैसे कहा कि एसआई की तरफ से रेड जारी है, एनआई की तरफ से रेड जारी है। हमने हाल फिलहाल में भी देखा कि किस तरीके से यहां तक कि रेजिडेंसी रोड में भी जो है एसआई की तरफ से रेड्स कंडक्ट की गई और हबा कदल एरिया में हमने देखा एसआई रेड कंडक्ट हुई। तो ये रेड जो है लगातार कैरी की जा रही है। मकसद सिर्फ इतना है कि जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स है उनको खत्म करना है, जो टेरर फंडिंग है उसको चोक करना है, उसको खत्म करना है। तो ये सारे मामलों से एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरीके से दावा करती है कि उनको जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट मिलिटेंसी है, तो ये कहीं ना कहीं उसका सबूत है, कहीं ना कहीं ये जो है रिजल्ट है, आउटकम है उसका कि आज की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हुकूमत है, जो सरकार है, मरकजी सरकार है, उनकी जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट मिलिटेंसी है। और यही आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार एसआईए, एनआईए की तरफ से रेड्स कंडक्ट हो रही है और किस तरीके से लगातार ईडी भी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी किस तरीके से जो है तहवील में ले रहे हैं इन प्रॉपर्टीज को, ताकि ये जो टेरर फंडिंग का मामला है ये यहां से खत्म हो जाए। मिलिटेंसी आउटफिट्स, मिलिटेंसी एक्टिविटीज जो कैरी करते हैं वो एलिमेंट्स यहां से खत्म हो जाए और यहां के लोग फिर पीसफुली जी पाए। यहां के लोग जो है अनरेस्ट के साथ ना जिए, यहां के लोग वही कश्मीर वैली में जिए जिस कश्मीर वैली में सुकून हो। बिल्कुल बिल्कुल फजा, और इस बेहद अहम खबर पर लगातार आपसे अपडेट हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाते रहेंगे। आपका और आपके साथ जो थे बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तस्वीरें हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए, और इस बेहद अहम खबर पर लगातार तमाम तफसीलात हम नाज़रीन तक आज दिन भर पहुंचाते रहेंगे। गुड मॉर्निंग कश्मीर में फिलहाल इतना ही। आदाब।